हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायका लॉ स्टडीज़। हमारी एआईबी की सीरीज़ चल रही है और आज की क्लास हमारी और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज जो हम डील करने वाले हैं, आज हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन डील करने वाले हैं। तो देखिए, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कम 10 क्वेश्चन हमारे पेपर में आते ही आते हैं। तो आज की क्लास में हम देखिए अपने एमसीक्यूज़ में क्या डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंट आर्टिकल बेस्ड और हमारे इम्पोर्टेंट केस लॉ बेस्ड। तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लास आपको कवर करा सकती है पूरे 10 नंबर। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए अपनी हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास हमारी किससे रिलेटेड है ये आपको पता ही लग गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो केस लॉ बेस्ड भी होंगे और आर्टिकल बेस्ड भी, यानी ये वे क्वेश्चन है जहां से आपके 10 नंबर पक्के हैं क्योंकि इतने नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हम चलिए आज अपने इन क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास में क्योंकि ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, विच आर्टिकल गारंटीज इक्वलिटी बिफोर लॉ? कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता की गारंटी देता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 12, ऑप्शन बी आर्टिकल 14, ऑप्शन सी आर्टिकल 19 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 21। आंसर सभी को पता लग गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी आर्टिकल 14, जिसमें क्या बताया गया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट सेकंड आ जाते हैं। सेकंड हमसे क्या कहता है, इन विच केस वॉज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन प्रोपाउंडेड? बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित किया गया? ए गोलकनाथ केस, बी मिनर्वा मिल्स केस, सी केशवानंदा भारती केस एंड डी आपका शंकर प्रसाद केस। बताइए इनमें से कौन सा केस लॉ है जो बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है? बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? सॉरी, तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी रहेगा यानी केशवानंदा भारती केस, जो किससे रिलेटेड है, बेसिक स्ट्रक्चर से। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आर्टिकल 21 डील्स विद, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ए फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी इक्वलिटी समानता, सी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, एंड डी आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजियस यानी धर्म की स्वतंत्रता। बताइए 4 का आंसर क्या रहने वाला है? सॉरी 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है, राइट टू प्राइवेसी वॉज डिक्लेयर्ड फंडामेंटल राइट इन, यानी निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार किस मामले में घोषित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शायद हम ये अपनी क्लास में हम ये वाला क्वेश्चन पहले भी डील कर चुके हैं। ए विशाखा केस, बी मेनका गांधी केस, सी पुट्टोस्वामी केस एंड डी बोम्मई केस। इसका आंसर मेरे हिसाब से तो आप सभी को पता होना चाहिए, इसका आंसर हमारा पुट्टोस्वामी केस रहने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है, विच आर्टिकल गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? ए आर्टिकल 14, बी आर्टिकल 19, 1A, सी आर्टिकल 20, डी आपका आर्टिकल 22। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी यानी आर्टिकल 19 का 1A। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वाज वेंडेड इन विच केस? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस व्याख्या किस मामले में विस्तृत की गई है? यानी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ आपको बताना है कि किस केस से रिलेटेड है। ए के गोपालन केस, बी एडीएम जबलपुर केस, सी मेनका गांधी केस एंड डी आपका गोलकनाथ केस। बताइए इनसे किस में से किससे रिलेटेड है? इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी यानी आपका मेनका गांधी केस, जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से रिलेटेड है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज? संवैधानिक उपचारों का आधार किस अनुच्छेद में है?
यानी किसमें दिया गया है? ए आर्टिकल 30, बी आर्टिकल 32, सी आर्टिकल 25 एंड डी आर्टिकल 356। बताइए 7 का राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्टिकल 32, जिसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्टिकल 32। नेक्स्ट आ जाते हैं 8। ये लीजिए, ये तो हमारा क्वेश्चन ही लीक हो गया, यानी हमने तो अभी इसका आंसर दे ही दिया। तो इसका राइट आंसर हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आर्टिकल 32 वाज कॉल्ड हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भीमराव अंबेडकर। ये हमने अभी डिस्कस ही कर लिया। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। प्रिवेंटिव डिटेंशन इज मेंशन अंडर, यानी निवारक निरोध का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 25। बताइए 9 का राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? 9 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्टिकल 22। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कहता है? Which case is related of suspension of fundamental right during emergency? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित मामला कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बोम्बई केस, बी एडीएम जबलपुर केस, सी विशाखा केस एंड डी मिनर्वा मिल केस। बताइए फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी से रिलेटेड कौन सा केस है? क्वेश्चन नंबर 10 का कौन आंसर क्या रहने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी एडीएम जबलपुर केस, जो किससे रिलेटेड है? आपका इमरजेंसी से रिलेटेड है। कब? यानी फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कहता है? विच आर्टिकल अबॉलिश अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में पाया जाता है? आई होप इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा। ए आर्टिकल 15, बी आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 18। बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा? क्योंकि हम इन क्वेश्चन को अपनी क्लास में जब हम मिक्स क्लास लाए थे तो एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने वहां पे डिस्कस किए थे। जो बच्चे रेगुलर क्लास देखते हैं तो उनके तो ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार भी हो गए होंगे। और ये बेटा वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पेपर में आएंगे ही आएंगे, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते ही हैं। जब हम अपने एग्जाम पेपर के बाद हम डिस्कस करेंगे तो आप खुद बताइएगा मुझे कि कितने क्वेश्चन है जो हमारी क्लासेस से आपके एग्जाम में आए हैं। ठीक है, ये चीज आप मुझे बताएंगे। और कितना आपके आंसर ठीक होते हैं जब आप अभी इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आप ये भी बताएं कि आपके कितने आंसर राइट जाते हैं। ठीक है, इससे ये पता लगता है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी जा रही है। तो अपने आंसर आप टिक करते रहिएगा और बाद में बताइएगा जरूर। नेक्स्ट आ जाते हैं 12 क्या कहता है हमसे? 12 हमसे कहता है रिजर्वेशन केस नॉन एज मंडल कमीशन केसेस, मंडल आयोग मामला किस नाम से प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फिर से। ए बम्बई के, सी बी विशाखा के, सी इंदिरा स्वामी के, डी आपका गोलकनाथ केस। बताइए 12 का राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? 12 का आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी इंदिरा स्वर्ण केस। ठीक है, इंदिरा सहानी मामले में किस चीज को बताया गया था? रिजर्वेशन से रिलेटेड है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए आंसर आपको सबके साथ में मिल जाएंगे, यानी हर क्वेश्चन के नीचे आंसर है। अगर कहीं भी आपको कंफ्यूजन है तो यहाँ से भी आप अपना चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कहता है हमने? आर्टिकल 38 डील्स विद, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? ए इमरजेंसी, बी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सी इलेक्शन एंड डी फंडामेंटल ड्यूटीज। बताइए 13 का राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो आर्टिकल 368 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 368 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड है, यानी संविधान में संशोधन से। नेक्स्ट आ जाते हैं 14 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ, यानी न्यायिक पुनरावलोकन किसका भाग है? ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल, बी बेसिक स्ट्रक्चर, सी फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डी आपका प्रियम्बल। तो यानी इसका आंसर हमारा हो गया है लीक, क्योंकि कुछ क्वेश्चन छोटे हैं तो हमारे आंसर भी दिख रहे हैं। आंसर हम इसलिए डाल देते हैं कि कभी अगर गलती से कोई चीज टिक गलत हो जाए तो आपको यहाँ पे आंसर बिल्कुल परफेक्ट, यानी 110% मिलने चाहिए। तो किससे रिलेटेड है जुडिशियल रिव्यू? हमारा बेसिक स्ट्रक्चर से।
नेक्स्ट आ जाते हैं 15 क्या कहता है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 29। बताइए 15 का राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? 15 का राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्टिकल 25 में क्या दी गई है? आर्टिकल 25 में हमें दी गई है धर्म की स्वतंत्रता, यानी हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 देता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, सेक्युलरिज्म वाज हेल्ड पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इन, धर्मनिरपेक्षता को मूल संरचना का भाग किस मामले में माना गया? ए मिनर्वा मिल्स केस, बी बोम्बई केस, सी गोलकनाथ केस एंड डी बेरुबारी केस। बताइए 16 का राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? 16 का हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बोम्बई केस, जो पूरा हमारा क्या बोलते हैं, इसको हम पूरा बोलते हैं SR बोम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो किससे रिलेटेड है? ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, विच आर्टिकल डील्स विद प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्टी, यानी द्वितीय दंड के विरुद्ध संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, यहाँ से भी ये क्वेश्चन बार बार आने वाले क्वेश्चन है। ए आर्टिकल 20, बी आर्टिकल 21, सी आर्टिकल 22, डी आर्टिकल 23। बताइए 17 का राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? यानी डबल जियोपार्टी का जो हमारा आर्टिकल है वो किससे, वो कहाँ पे है, कौन से आर्टिकल में हमें डबल जियोपार्टी दिया गया है? बताइए। इसका हमारा राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी आर्टिकल 20 में क्या दिया गया है? डबल जियो पार्टी। अब ये डबल जियो पार्टी क्या होती है? देखिए डबल जियो पार्टी का मतलब होता है कि एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, यानी उसको 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 क्या कहता है हमसे, राइट टू एजुकेशन बिकम फंडामेंटल राइट अंडर, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार बनाया गया है? डायरेक्ट आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, यानी आपके इंडेक्स से लिए गए क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में यानी AIB में मोस्टली आते हैं। और ये आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन का लेने का एक और कारण है, जिन बच्चों के अगर आर्टिकल बिल्कुल 100% तैयार नहीं है, यानी वो अपना अच्छे से नहीं तैयार कर पाए, तो हमारी क्लास में आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम सिर्फ आर्टिकल के ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। किस लिए? ताकि हमें हर चीज अच्छे से पता हो जाए, ताकि अगर हमारा इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आता है, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो हमारे गलती होने के चांस नहीं रहे। तो इसीलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि आज की क्लास आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे लास्ट तक आप बने रहें। तो बताइए शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार बना? ए आर्टिकल 19A, बी आर्टिकल 21A, सी आर्टिकल 25A एंड डी आर्टिकल 32A। बताइए राइट टू एजुकेशन कहाँ दिया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्टिकल 21 में ए में क्या दिया गया है? राइट टू एजुकेशन को दिया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, विच केस गिव गाइडलाइंस अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध दिशा निर्देश किस मामले में दिए गए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है, आई होप सब बच्चों को ये आंसर आता ही होगा। ए विशाखा केस, बी बोम्बई केस, सी मिनर्वा मिल्स केस एंड डी पुट्टुस्वामी केस। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए रहेगा, यानी विशाखा केस। यानी आपके विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में क्या दिया गया था? कार्य, यानी आपको गाइडलाइंस दी गई थी कैसे, हरेसमेंट एट वर्क प्लेस, यानी अगर वर्क प्लेस पे किसी महिला के साथ क्या होता है, हरेसमेंट होता है, तो उसको क्या सजा दी जाएंगी। ये कहाँ से आया था ये मामला? ये विशाखा केस से लिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार आता है, 20 पे आ जाते हैं। 20 क्या कहता है हमसे, विच रिट इशू टू प्रोड्यूस अ डिटेन पर्सन बिफोर कोर्ट, किस रिट द्वारा बंदी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? ए मेमोरेंडम, बी सर्सोरी, डी हबिस कॉर्पस एंड डी क्यू वारंटो। बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी हैबिस कॉर्पस। नेक्स्ट आ जाते हैं 21 हमसे क्या कहता है, आर्टिकल 356 डील्स विद, अनुच्छेद 356 किससे रिलेटेड है? ए फाइनेंशियल इमरजेंसी, बी नेशनल इमरजेंसी, सी प्रेसिडेंट रूल्स एंड डी अमेंडमेंट। बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है?
राइट आंसर इसका रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रेसिडेंट रूल्स। यानी हमारा आर्टिकल 356 किससे रिलेटेड है? 356 हमारा राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 हमसे क्या कहता है? विच केज स्ट्रेंथ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, किस मामले ने मूल संरचना सिद्धांत को मजबूत किया? ए मिनर्वा मिल्स केस, बी गोलकनाथ केस, सी ए के गोपालन केस एंड डी चंपक राम दोराजन केस। बताइए कौन सा केस है? 22 का हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है? 22 का राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मिनर्वा मिल्स केस, जो किससे रिलेटेड है? हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन से रिलेटेड है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23। आज की क्लास में हमारे टोटल 45 क्वेश्चन है, और मेरी बात मानिए, क्लास को अच्छे से देखिए। इन्हीं 45 में से मुझे उम्मीद है आपके कम से कम 8 या 10 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक इसमें जरूर बने रहे, ठीक है। 23 क्या कहता है? विच आर्टिकल prohibits discrimination of grounds of religion, race, caste, sex, of place and of birth। धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव किस अनुच्छेद द्वारा निषिद्ध है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फिर से। ए आर्टिकल 14, बी आर्टिकल 15, सी आर्टिकल 16 एंड डी आर्टिकल 17। बताइए कहाँ पे इसका आंसर दिया गया है? यानी आपका रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स ऑफ बर्थ से रिलेटेड कहाँ इनको निषिद्ध यानी प्रोहाइबिट किया गया है? कौन से सेक्शन के अंदर? तो वो सेक्शन आपका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर यानी आर्टिकल 15 के अंदर इनको क्या किया गया है? प्रोहाइबिट यानी निषिद्ध किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या कहता है? PIL कंसेप्ट वाज एक्सप्लेन मेनली बाय, जनहित याचिका की अवधारणा को मुख्य रूप से किसने विस्तारित किया? फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है पर फिर भी। ए जस्टिस हिदायतुल्ला, बी जस्टिस भगवती, सी जस्टिस सीकरी एंड डी जस्टिस फैजल अली। बताइए इसका राइट आंसर क्या है 24 का? इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा 24 का? जी, इसका राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जस्टिस भगवती, जिनका नाम है PN भगवती। पूरा नाम इनका PN भगवती है, जो आपको यहाँ पे पूरा पूरा दिया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 हमसे क्या कहता है? विच केस हेल्ड दैट लॉ अंडर 9th शेड्यूल आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। किस मामले में कहा गया कि नवी अनुसूची के कानून न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है? ए बोमई केस, बी IR कोहले के मामला केस, सी विशाखा केस, डी आपका गोलकनाथ केस। बताइए 25 का राइट आंसर आपका क्या रहेगा? 25 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, IR कोहले केस, ठीक है, कि जिसका पूरा नाम है IR कोहले वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। नेक्स्ट आ जाते हैं 26। 26 आपसे कहता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाज प्रोनाउंस्ड इन विच केस। बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत किस मामले से प्रतिपादित है? बताइए। ए गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बी केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, सी मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और डी आपका शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बताइए 26 का राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? 26 का राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 20, यानी केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। नेक्स्ट आ जाते हैं 27। 27 क्या कहता है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वाज विजडन इन विच केस। कानून द्वारा प्रस्तावित प्रक्रिया की व्याख्या किस मामले में विस्तृत की गई? आई होप ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है 27। फिर भी आंसर बता दीजिए आपका। ए के गोपालन, ADM जबलपुर, मेनका गांधी या गोलकनाथ। बताइए, शायद 27 हमारा रिपीट हुआ है। इसका राइट आंसर आपका रहेगा मेनका गांधी केस। एक मिनट इसको सही कर लेते हैं। आई होप ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है हमारा। अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन हमारा 2 बार आ गया यहाँ पे। तो इसका फिर भी राइट आंसर देख लेते हैं, मेनका गांधी।
28 फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट वाज हेल्ड इन संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। यह किस मामले में कहा गया? ए केशवानंदा भारती केस, बी मिनर्वा मिल्स केस, सी गोलकनाथ केस एंड डी बोमई केस। बताइए 28 का राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? 28 का राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोलकनाथ केस। किसमें क्या कहा गया था? इसमें हम इसे क्या कहा था कि संसद जो मौलिक अधिकार है उनमें संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि ये राइट संसद को नहीं दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? जुडिशियल रिव्यू वाज डिक्लेयर्ड पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। न्यायिक पुनरावलोकन को मूल संरचना का भाग किस मामले में माना गया है? ए बोमई केस, बी एल चंद्रा कुमार केस, सी विशाखा केस एंड डी बेरुबारी केस। बताइए 29 का राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? 29 का हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी एल चंद्रा कुमार केस। इसमें क्या कहा गया था? इसमें जुडिशियल रिव्यू को क्या कहा गया था? बेसिक स्ट्रक्चर, यानी न्यायिक पुनरावलोकन को मूल संरचना का भाग बताया गया था। किसमें? एल चंद्रा केस में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 30 क्या कहता है? आज हमारी क्लास लंबी है तो हम इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, जिसपे हम वन शॉट में आपकी पूरी क्लास को कंप्लीट करके आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर करा देंगे। पर वो जब ही अगर आप लोगों के कमेंट्स ज्यादा होते हैं और आपको लगता है कि आपको इस क्लास की नीड है, तो ये क्लास हम तभी लेके आएंगे। नेक्स्ट 30 क्या कहता है? राइट टू प्राइवेसी वाज डिक्लेयर्ड फंडामेंटल राइट। निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार किस मामले में घोषित किया गया है? खड़क सिंह केस, पुट्टू स्वामी, विशाखा केस, बोमई केस। बताइए। इसका आंसर हम 2-3 बार से हम पहले भी डिस्कस करते हैं। मुझे लगता है कुछ क्वेश्चन हमारे रिपीट हो रखे हैं आज। खैर कोई बात नहीं, चलिए। 31 प्रेसिडेंट रूल्स मिसयूज was डिस्कस्ड इन विच लैंडमार्क केस? राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग पर कौन सा ऐतिहासिक मामला है? बोमई केस, गोलकनाथ केस, मिनर्वा मिल्स केस या सज्जन सिंह केस। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 31 का राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? 31 का हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बोमई केस। जो किस चीज से रिलेटेड है? राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग से। ठीक है, एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? PIL कंसेप्ट वाज मेनली एक्सप्लेन बाय विच जज? जनहित याचिका की अवधारणा को मुख्य रूप से न्यायाधीश ने विस्तृत की थी। जस्टिस सीकरी, जस्टिस भगवती, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस हिदायतुल्ला। बताइए इसका राइट आंसर। राइट आंसर शायद अभी तक तो आप लोगों को सबको ही पता है। इसका राइट आंसर एक ही है, जस्टिस भगवती। नेक्स्ट आ जाते हैं 33 हमसे क्या कहता है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क प्रिंसिपल वाज अप्लाइड इन। समान कार्य के लिए समान वेतन सिद्धांत किस मामले में लागू हुआ? ए रणधीर सिंह मामला, यानी रणधीर सिंह के केस में, विशाखा के, बोमई केस में, केशवानंदा भारती में। यानी इक्वल पे इक्वल वर्क का मामला कौन से केस से जुड़ा हुआ? ये कौन सा केस था जो जिसमें लैंडमार्क बन गया? बताइए 33 का राइट आंसर क्या है आपका? इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी रणधीर सिंह केस। नेक्स्ट आ जाते हैं 34 क्या कहता है? रिजर्वेशन इज प्रमोशन वाज डिस्कस्ड इन। पदोन्नति में आरक्षण किस मामले में चर्चा का विषय था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए इंद्र स्वर्ण, बी विशाखा केस, सी बोमई केस एंड डी गोलकनाथ केस। बताइए किससे रिलेटेड है ये? इंद्र शाहनी से, विशाखा केस से, बोमई से या गोलकनाथ से? इसका जो आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी इंदिरा साहनी केस से। ठीक है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। डी अपना आ जाते हैं 35 क्या कहता है? मंडल कमीशन केस इज नोन एज। मंडल का आयोग मामला किस नाम से प्रसिद्ध है? विशाखा केस, बॉम्बे केस, इंदिरा स्वर्ण या मिनर्वा मिल्स। बताइए। इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी इंदिरा स्वर्ण केस।
एक मिनट बेटा, इस क्वेश्चन को हम निकाल लेते हैं क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया। जो हमने डिस्कस कर लिया उनको हम स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स इज रिलेटेड टू डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स किससे संबंधित है? भिकाजी नारायण केस, गोलकनाथ, बॉम्बे, मिनर्वा मिल्स। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, भिकाजी नारायण केस। 38 पे आ जाते हैं। 38 क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड नॉट पार्लियामेंट वाज एम्प्राइज्ड इन, यानी संविधान सर्वोच्च संसद नहीं, यह है किस मामले में कहा गया? केशवानंद भारती, सज्जन सिंह, बी बेरूबारी, डी सी आपका बेरूबारी, या डी आपका शंकरी प्रसाद। बताइए 38 का राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? 38 का राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, केशवानंदा भारती। देखिए केशवानंदा भारती पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, तो हमें इन सभी की प्रैक्टिस करनी। क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए हमें आंसर आना चाहिए, क्योंकि हमें तो अपना पेपर ही क्लियर करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 हमसे क्या कहता है? राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21 वाज रिकॉग्नाइज्ड इन। आर्टिकल 21 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को किस मामले में मान्यता दी गई? ए उन्नीकरण केस, बी विशाखा केस, सी बोम्मई, डी गोलकनाथ। बताइए इसका राइट आंसर क्या है 39 का? 39 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी उन्नी कृष्णन केस। नेक्स्ट आ जाते हैं 40 आपसे क्या कहता है? 40 कहता है हैबिस कॉर्पस। इसको निकाल देते हैं, ये हमने सबने पढ़ लिया। फिर भी अगर आप इसे देखना चाहते हैं क्योंकि क्वेश्चन चेंज करके आया है, तो देख लीजिए। हैबिस कॉर्पस ड्यूरिंग इमरजेंसी वाज डिनाइड इन। आपातकाल के दौरान बंदी प्रतिकर्षण की याचिका किस मामले में स्वीकार की गई? ए एडीएम जबलपुर, बी मेनका गांधी के, सी पुट्टास्वामी, या डी बोम्मई। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। या ये क्वेश्चन आपको चेंज करके दिया गया। पहले आपसे रिट पूछी गई थी, अब आपसे रिट दी गई है और उसमें ये पूछा है कि कौन से मामले के अंदर इसको क्या किया गया था? अस्वीकार किया गया था, यानी इसे डिनाई किया गया था। तो कौन से केस में डिनाई किया गया था? एडीएम जबलपुर केस के मामले में। नेक्स्ट आ जाते हैं, पूरा नाम इसका एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। 41 क्या कहता है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाज स्ट्रेंथ इन। मूल संरचना सिद्धांत को किस मामले में मजबूत किया गया? ए मिनर्वा मिल्स केस, बी गोलकनाथ केस, सी बेरोबारी, डी सज्जन सिंह केस। बताइए 41 का राइट आंसर आपका क्या रहेगा? 41 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिनर्वा मिल्स केस। 42 पे आ जाते हैं। 42 क्या कहता है? नॉन शेड्यूल लॉज आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। नवी अनुसूची के कानून न्याय पुनर्विलोकन के अधीन है। यह मामला कहाँ कहा गया? IR, कोलम, बॉम्बे केस, विशाखा केस, उनको लखनऊ। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाते हैं 43। 43 आपसे क्या कहता है? सेक्युलरिज्म वाज हेल्ड पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। धर्मनिरपेक्षता को मूल संरचना का भाग किस मामले में माना गया? बोम्मई केस में, केशवानंदा भारती के केस में, गोलकनाथ के केस में, या विशाखा के केस में? बताइए 43 का राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा SR बोम्मई। नेक्स्ट आ जाते हैं 40, इसको छोड़ देते हैं, इसको स्किप करें। लास्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 45 हमसे कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग वाज अप्लाइड इन, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग मामला किस मामले में लागू हुई? गोलकनाथ केस, बॉम्बे, विशाखा, या मिनर्वा मिल्स? बताइए 45 का राइट आंसर आपका क्या रहेगा? 45 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी गोलकनाथ केस। तो आज की हमारी इंपॉर्टेंट जो क्लास थी वो यही थी कि हमें देखे केस लॉ बेस्ड क्लास थी, हमारी आर्टिकल बेस्ड क्लास थी, क्योंकि हमें दोनों ही चीजों की तैयारी करनी है। हमें आर्टिकल भी सारे आने चाहिए और हमें इससे जितने भी रिलेटेड केस लॉ हैं वो सारे हमने अपने आज की क्लास में डाले हैं, क्योंकि ये वे केस लॉ हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और यहाँ से अन्य क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। इसीलिए ये क्लास बिल्कुल आपको आपके एग्जाम के हिसाब से बना के दी गई है कि आप अगर इनकी भी प्रैक्टिस कर लेते तो यहाँ से भी आपके काफी हद तक क्वेश्चन लग जाएंगे।
और ऐसी क्लास कॉन्स्टिट्यूशन की हम कल लेके आएंगे। कल की क्लास हमारी सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन से रहेगी, यानी वे क्वेश्चन जो आते हैं। आज की क्लास में हमने आर्टिकल डिस्कस किए और इम्पोर्टेंट अपने केस लॉ डिस्कस किए हैं। कल की क्लास में हम इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे पेपर में आते हैं। तो हमारी दोनों तरह से तैयारी हो जाएगी, आर्टिकल बेस्ड भी, केस लॉ बेस्ड भी और क्वेश्चंस भी। तो कल की क्लास भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको क्लासें कैसी लगती हैं ये भी कमेंट करके बताइए, कितने आंसर आपके ठीक होते हैं ये भी बताइएगा। क्लास अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें इन क्लासों की नीड है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर क्लास आप तक पहुंचती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।